अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चढ़ावा और दान में गड़बड़ी का मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे को लेकर आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन इसे एसआईटी जांच और ट्रस्ट में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं जॉन्सी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आइए जानते हैं कौन है चंपत राय। चंपत राय लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक वरिष्ठ संगठनात्मक कार्यकर्ता माने जाते हैं, जिनका नाम अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन की गहराई से जुड़ा हुआ है। वे उन चुनिंदा चेहरों में शामिल रहे हैं जिन्होंने दशकों तक इस आंदोलन के संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे को संभालने में अहम भूमिका निभाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से पहले और बाद दोनों ही चरणों में उनका नाम लगातार चर्चा में रहा है। 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया, तब चंपत राय को इस ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद वे राम मंदिर निर्माण, प्रशासनिक समन्वय और ट्रस्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाते नजर आए। उनकी पहचान एक ऐसे संगठनकर्ता के रूप में रही जो लंबे समय से अयोध्या आंदोलन और उससे जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। सूत्रों के अनुसार मंदिर में आए दान जैसे सोना, चांदी, आभूषण और नकदी के प्रबंधन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया कि इस गड़बड़ी की जानकारी ट्रस्ट के उच्च स्तर तक दी गई थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए पहली एफआईआर दर्ज कराई और अब तक करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। साथ ही लगभग 20 करोड़ रुपए की रिकवरी का दावा भी किया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या हम सबकी आस्था का प्रतीक है और इस पर किसी भी तरह का आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है और वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। योगी ने कहा कि ऐसे लोग अयोध्या को भी नकारते रहे हैं और आस्था पर भी राजनीति करते रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि पहले भी ये देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने रामनवमी पर दंगे भड़काए और कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसी नीतियां अपनाई हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश को केवल लूटा ही नहीं गया बल्कि उसे नोचा भी गया है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने पहले ही दिन यह कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राम भक्तों की आस्था की अग्नि परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए और अगर किसी के पास सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है और हर दिन नए दावों और खुलासों के बीच यह मामला और भी गहराता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था और आने वाले समय में और कौन कौन से नाम इसमें सामने आने बाकी हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें डायनामाइट न्यूज।